अच्छा जी, अब ये वाला टॉपिक है बिनाइन पिगमेंटेड लीजन्स के ऊपर। अब पिगमेंटेड लीजन्स क्या है, आपके किस तरह आप डिस्टिंग्विश करोगे कौन सी बीमारी है। अब पिगमेंटेड लीजन आपको नजर आ गई, कोई भी कलर्ड लीजन आपको ओरल कैविटी के अंदर नजर आ गई। अब ये दो किस्म की आपको नजर आएंगी, डिफ्यूज एंड बायलेटरल या फोकल। फोकल होती है एक स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रेजेंट है, यानी कि अगर पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है तो अगर उसकी एक पोजीशन के ऊपर जो है लीजन है तो उसको हम कहेंगे फोकल। अगर बायलेटरल दोनों साइडों पे है तो उसको कहेंगे हम बायलेटरल। डिफ्यूज, अब डिफ्यूज क्या है, ज्यादा स्प्रेड हुआ हुआ, ओवरऑल स्प्रेड हुआ, एक जनरलाइज लोकेशन के ऊपर जो है, ये कन्फाइंड नहीं है इन कंपैरिजन, ये स्प्रेड हुआ हुआ है। अब डिफ्यूज और बायलेटरल में अगर अर्ली ऑनसेट है तो क्या हो सकता है, ये फिजियोलॉजिकल पिगमेंटेशन हो सकती है कि हार्मोनल डिफरेंसेस है, किसी वजह से इसके ऊपर पेशेंट के ऊपर पिगमेंटेशन हुई। प्यूच-जेगर सिंड्रोम हो सकता है अर्ली ऑनसेट में, अगर पेशेंट का वो दिखाए कि ये वाले लिगमेंट्स वो ये वाले जो है पिगमेंटेशन हो रही है पेशेंट की, यंग एज है, तो उसमें आपने प्यूच-जेगर सिंड्रोम को कंसिडर करना है। अडल्ट ऑनसेट में अगर सिस्टेमिक साइंस एंड सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो उसमें हो सकता है एडिसन डिजीज, हेवी मेटल पिगमेंटेशन या कापोसी सार्कोमा। कोई सिस्टेमिक साइन और सिम्टम नजर नहीं आ रहा तो ये ड्रग इंड्यूस पिगमेंटेशन हो सकती है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन हो सकती है, स्मोकर्स मेलानोसिस, स्मोकर्स की जनरल पिगमेंटेशन होती है गम्स की, उसकी बात। फोकल अगर जो है ना इसमें वो है पिगमेंटेशन रेड, ब्लू या पर्पल कलर की है, ये ब्लांच कर रहा है तो ये हेमांजियोमा और वेरिक्स हो सकता है। नॉन ब्लांचिंग है तो थ्रोम्बस या हेमाटोमा। ब्लांचिंग होती है जब आप उसको प्रेस करते हो तो ये स्प्रेड कर जाता है, इसकी जो कलर का जो डिफरेंस है वो नजर आता है जब आप उसको पुश करते हो फिंगर्स के साथ। ब्लू ग्रे है तो अमेलगम टैटू, अदर फॉरेन बॉडी टैटू या ब्लू नेविस। ब्राउन है मेलानोटिक मैक्यूल, पिगमेंटेड नेविस हो सकता है, मेलानोमा अकैंथोमा या मेलानोमा हो सकता है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम बिनाइन पिगमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो मेलानोमा मेलानो अकैंथोमा की बाद में बात करेंगे और बाकी भी। अब पिगमेंटेशन दो किस्म की होती है, एक्सोजेनस, एंडोजेनस। ठीक है, एंडोजेनस है जो बॉडी के अंदर खुद प्रोड्यूस हो रही है और वो जो है कलर चेंज करती है, जिसमें डेंटल हार्ट टिश्यूज या ओरल मिकोजा। एक्सोजेनस बाहर एक्सटर्नल से आ रहा है, ओरल मिकोजा पे नजर आएगा और डेंटल हार्ट टिश्यू पे आपको नजर आएगा। एंडोजेनस यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इटसेल्फ, hemoglobin, melanin, hemosiderin. Exogenous taken by the body from the outside, tobacco, pigments in vegetables वगैरह ये सारी चीजें। कुछ डिजीज प्रोग्रेस सूडो मेम्ब्रेन्स कर सकता है, इंक्रीज कैरेटनाइजेशन, व्हाइट लीजन करेगा, इंक्रीज वैस्कुलराइजेशन, रेड लीजन्स कॉज करेगा। व्हाइट और रेड लीजन में क्या फर्क है, व्हाइट होता है आपका कैरेटनाइजेशन की, यानी ये कैरेटिन की लेयर फॉर्म हो रही है ऑन द लीजन इटसेल्फ। अब ये है फोकल और मल्टीफोकल, यानी कि डिफ्यूज। और फोकल में अगर आपको सॉलिटरी है, एक ही आपको नजर आ रही है ब्लू या पर्पल जो है क्या नाम है पिगमेंटेशन, तो ये वेरिक्स या हेमेंजियोमा हो सकता है। डिफ्यूज है तो ये हेमेंजियोमा है। मल्टीफोकल यानी कि डिफरेंट लोकेशंस बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है तो फिर क्या है, कार्पोसिस सार्कोमा या हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेगेक्टेसिया। ब्राउन में अगर लीजन है तो आपका मेलानोटिक मैक्यूल, नेविस, मेलानोमा, ये टेबल अच्छी तरह से याद कर लो। डिफ्यूज है तो मेलानोमा हो सकता है, ड्रग इंड्यूस्ड पिगमेंटेशन, एक्यूमोसिस, हेरी टंग। मल्टीफोकल जो है फिजियोलॉजिकल पिगमेंटेशन जिसमें प्रेगनेंसी में होती है, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस, मेलानोमा, हीमोक्रोमेटोसिस, एलपी, एडिसन डिजीज, ड्रग इंड्यूस्ड पिगमेंटेशन, प्यूच-जेगर सिंड्रोम, टीचिया, पेटिकी। ग्रे ब्लैक है, इसमें अमलगम ग्राफाइट टैटू, नेविस, मेलानोमा। डिफ्यूज है अमलगम टैटू, मेलानोमा, हेरी टंग। मल्टीफोकल है हेवी मेटल इंजेक्शन पिगमेंटेशन। अब एंडोजेनस पिगमेंटेशन किस वजह से हो रही है, हीमोग्लोबिन, हेमोसिडेरिन, मेलानिन। हीमोग्लोबिन ब्लू पर्पल रेड देगा, हेमोसिडेरिन ब्राउन देगा, मेलानिन ब्राउन ब्लैक और ग्रे देगा। डिजीज प्रोग्रेस जो है वेरिक्स, हेमेंजियोमा, कापोसिस सार्कोमा, ब्लू रेड, ये वाली आपकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ जाएगी। ब्राउन में आपकी ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, मेलानिन में मेलानोटिक मैक्यूल, नेविस, मेलानोमा, बेसल मेलानोसिस विद इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस क्या होता है, आपका जो मेलानिन प्रोड्यूसेस सेल्स हैं वो बजाय से कि अपना जो मेलानिन पोर्शन है अंदर रखें, वो बेसिकली सराउंडिंग टिश्यू के अंदर जो है मेलानिन पिगमेंट को डिफ्यूज कर देता है।
ठीक है, या आपके कनेक्टिव टिश्यू में भी जा सकता है, आपके सेल्स जो है, आपके एपिथेलियल के सेल्स जो हैं उसके अंदर भेज सकता है, ये सारी चीजें, इसको कहते हैं मेलानिन इनकॉन्टिनेंस। आगे इमेज आएगी इसकी। एक्सोजेनस में सिल्वर अमाल्गम, ग्रेफाइट, लेड, मर्करी, बिस्मथ, क्रोमोजेनिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ये सारी चीजें। अब मेलानोसाइट्स आते कहाँ से? न्यूरोक्रेस्ट सेल से, ठीक है, डेवलपमेंट इनकी न्यूरोक्रेस्ट सेल से आती है और माइग्रेट फ्रॉम द न्यूरोक्रेस्ट टू द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। मेलानोसाइट्स जो है ना माइग्रेट करते हैं न्यूरोक्रेस्ट से किधर? स्किन के अंदर और म्यूकस मेम्ब्रेन में। Melanocyte stem cells have the capacity for self-renewal and for differentiation and thus maintain the population of mature melanocytes. अभी melanocytes को देख रहे हैं, यहाँ पे जो granules नजर आ रहे हैं, इस तरह करके होते हैं, इनकी dendritic projections नजर आती हैं, cellular projections नजर आती हैं, जिनको dendritic कहते हैं। ये ज्यादा darkly stain करते हैं और brownish appearance भी आती है। अब melanatic macule क्या चीज है? Unique benign pigmented lesion that has no known dermal counterpart. Most common oral lesion of melanocytic origin, etiology unknown है और trauma is postulated to play a role. कहते हैं कि trauma की वजह से issue होता है। Clinically females में ज्यादा होता है in comparison to male. ये है आपका labial melanotic macule, ये है आपका mucosal macule. Any age, common in adulthood, lower lip में ज्यादा होता है, फिर जिंजवा में, फिर टंग पे, ठीक है, ये इंसिडेंट्स है इनकी। Tend to be small and does not enlarge after a certain size. एक size के बाद ये enlarge नहीं करता, 7 millimeters max. Does not recur after surgery. एक दफा remove कर दो तो ये surgery के बाद ये वापस नहीं आता, ठीक है। अब labial melanotic macule क्या है? इनकी लोकेशन के ऊपर, बेस के ऊपर इनको डिवाइड किया हुआ है melanotic macule को। अगर आपके लिप्स के ऊपर है तो ये है आपका labial melanotic macule located on the vermilion border, यानी कि जो आपका म्यूकोजा और जो स्किन का टिश्यू आ रहा है उसके बीच में। Oral melanotic macule is flat, brown, mucosal discoloration produced by focal increase in melanin deposition. Possibly concomitant increase in the number of melanocytes. Melanocytes increase कर जाते हैं. The cause remain unclear. Unlike the cutaneous Aphylis freckle जो है, the melanotic macule is not dependent on sun exposure. Freckles जो है, जो लोगों में होते हैं, वो sun के exposure की वजह से होते हैं। ये जो मेलानोटिक मैक्यूल है, इसमें सन का एज सच कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। अब क्लिनिकल फीचर्स 2:1 फीमेल टू मेल रेशियो है। लोअर लिप वर्मिलियन मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व 33% ऑफ द केसेस में आपको नजर आएगा, फॉलोड बाय बकल म्यूकोजा, जिंजिवा एंड पैलेट। टंग न्यूबॉर्न्स पे रेयर है लेकिन प्रेजेंट होता है। Solitary lesion मोस्टली होता है लेकिन 17% केसेस में मल्टीपल लीजन्स नजर आएंगे। दिस इज वेल डिमार्केटेड, मार्जिन्स की डिमार्केटेड है प्रॉपर्ली, यूनिफॉर्मली टैन और डार्क ब्राउन। कलर जो है ना, अगर आप उसको गौर से देखो तो एक ही कलर का लगता है, यूनिफॉर्म कलर लगता है। जब आप इंप्रेशन मटेरियल को मिक्स करते हो कैविक्स को, तो यूनिफॉर्म कलर नहीं आता जो लाइट ब्लू कलर का आता है, उस तरह का जो है, इसी तरह ये यूनिफॉर्मली कलर नजर आता है इसमें। एसिम्प्टोमेटिक है, राउंड और ओवल मैक्यूल, ये ओवल है, ये स्लाइटली राउंडिश है। उसके बाद डायमीटर ऑफ 7 मिलीमीटर्स और लेस, 7 मिलीमीटर या लेस। ओकेजनल लीजन में भी ब्लू और ब्लैक। अगर ये 7 मिलीमीटर से ज्यादा है तो ये आपका मेलानोटिक मैक्यूल नहीं है, कुछ और चीज है। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आप ये करोगे, जब आप उसी डायग्नोस करते हो ना किसी दवाई की, तो किसी डिजीज को, तो ये आपको होता है। हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स क्या है आपके? देखो, इंक्रीज इन मेलानिन एंड परहैप्स मेलानोसाइट्स। ये देखो बेसल लेयर जो आ रही है आपकी सेल की, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर जो सेल्स हैं आपके मेलानोसाइट्स नजर आएंगे इसमें। ये वाले जो सेल्स हैं, ये मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं। इसमें देखो मेलानिटिक ग्रैन्यूल्स वगैरह मेलानिन प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, तो इसकी वजह से ना ये डार्क स्किन लगती है। जो बाहर से देखता है इंसान, तो ये जो ब्राउन कलर इनकी वजह से है, जो ब्राउन कलर आता है वो इन बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल है, मेलानोसाइट्स हैं, इनकी वजह से। ठीक है। मेलानिन कैन आल्सो बी सीन मेलानिन इनकॉन्टिनेंस, जिसकी मैंने बात की, स्पिलेज ऑफ मेलानिन इनटू द कनेक्टिव टिश्यू। अब क्या होता है, कभी कभार मेलानिन के जो ग्रैन्यूल्स हैं वो कनेक्टिव टिश्यू में भेज देता है, जो स्पिलेज होती है वो ज्यादातर आपको म्यूकोजल
मेलानोटिक मैक्यूल में नजर आता है। लो पावर व्यू इंक्रीज मेलानिन पिगमेंटेशन डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द बेसल एपिथेलियल लेयर। यहाँ पे देखो ये लो पावर में आपकी ये स्लाइड है। हाई पावर व्यू शोइंग ग्रैन्युलर ब्राउन मेलानिन पिगमेंट इन दी बेसलर सेल्स। यहाँ पे देखो गौर से देखो जरा, यहाँ पे ग्रैन्युलर सेल्स नजर आ रहे हैं, ग्रैन्युलर पोर्शन नजर आ रहा है ब्राउन पिगमेंटेशन का। Higher power view showing granular power melanoma. Unlike actinolentigo, the melanotic macule typically does not show elongated red apex. Ridges जो है ना, ये वाले जो ridges हैं, जो आपके actinic lentigo है, उसकी जो red apex हैं, वो elongated होते हैं, वो काफी ज्यादा depth में जाते हैं, इस तरह करके। लेकिन इसके अंदर जो है इतने ज्यादा elongated red apex नहीं है, average height के। Treatment and prognosis, excisional biopsy is preferred treatment of method. अब excisional biopsy अब क्यों करते हैं और electrocautery laser ablation और cryosurgery क्यों नहीं करते? Excisional biopsy preferred treatment इसलिए है कि जब इसको हम remove करते हैं तो हमें histological section भेजना होता है lab के अंदर। जब हम electrocautery laser ablation या cryosurgery करते हैं तो histopathological examination के लिए कोई cell structure रह नहीं जाता, तो उसकी हम जो ना वो नहीं कर सकते। एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। अब ये लेबियल मेलानोटिक मैक्यूल है। अब देखो इसमें इंक्रीज नंबर ऑफ मेलानोसाइट्स अलोंग द जंक्शनल जोन। ये जंक्शन है ना बिटवीन द कनेक्टिव टिश्यू एंड द एपिथेलियम, तो यहाँ पे मेलानिल सेल्स आता है। इंट्राओरल मेलानोसिटिक नेवस, इसके अंदर देखो जो मेलानोटिक ग्रैन्यूल्स है वो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू में जाता है, ठीक है, नेवस सेल्स। अब नेवस सेल्स और मेलानोसाइट्स दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। मेलानोसाइट्स के डेंड्रिटिक प्रोजेक्शंस होती हैं मेलानोस, और जो नेवस के जो सेल्स हैं उनकी डेंड्रिटिक प्रोजेक्शंस नहीं होती, ठीक है। लेकिन दोनों कंसीडर करते हैं एक दूसरे के कजन, एक दूसरे को समझते हैं इसको कि एक दूसरे से रिलेटेड है इन सम वे और द अदर। अब स्मोकर मेलानोसिस क्या, गम्स को देखो यहाँ पे डार्क स्टेनिंग हो रही है, पिगमेंटेशन हो रही है, इसको स्मोकर्स मेलानोसिस कहते हैं। Characterized by discrete coalescence, multiple brown macules that usually involve the attached mandibular gingiva on the labial side. अब increased production of melanin हो रही है, provide biological defense against the noxious agents present in the tobacco smoke. अब इस तरह के केस सिनेरियोस के अंदर जब आपका पेशेंट वगैरह स्मोक वगैरह करता हो और वो कहता है कि हमें गम्स वापस पिंक चाहिए, डिफरेंट टेक्निक्स आ रहे हैं आजकल तो लेजर थेरेपी भी आ रही है कि लेजर के थ्रू ये जो पिगमेंटेशन है ये कम करना है। लेकिन अगर फिजियोलॉजिकली कम करना चाहते हैं तो इट इज गोइंग टू टेक एटलीस्ट 3 years फॉर द पिगमेंटेशन टू गो अवे, ठीक है। स्मोकिंग का ये नुकसान occurs in up to 21.5% जो स्मोकर्स है उसमें आपको मेलानोसिस इस तरह की नजर आएंगे गम्स के अंदर, जिंजिवा के अंदर, क्योंकि कॉन्स्टेंटली जब इनहेल करते हैं स्मोक तो उसका जो नॉक्शियस सब्सटेंस है वो ज्यादातर कांटेक्ट में आता है गम्स के साथ, तो इसलिए इसका गम्स का कलर जो है ज्यादा डार्क हो जाता है। इसमें क्या है, ब्राउन ब्लैक लीजन्स मोस्ट ऑफन इन्वॉल्व द इंटीरियर लेबियल जिंजिवा फॉलोड बाय बकल म्यूकोसा। बकल म्यूकोसा में आपको नजर आएगा, उसके बाद आपके गम्स के अंदर नजर आएगा। अब इंटेंसिटी कितनी है, जितना ज्यादा स्मोक करेगा उतना ज्यादा ये गाढ़ा कलर का। अब ये क्या है, unlike heavy metal pigmentation which affects free gingival margins, smokers melanosis develops on the attached gingiva। attached gingiva के ऊपर जो है smoker melanosis आता है। अब diffuse grayish white pigmentation of the palate, ये एक ये keratosis की वजह से है, क्योंकि अब कोई भी इरिटेट करने वाली चीज बंदा करेगा तो वो उसका एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होगा, तो हाइपर कैरेक्टराइजेशन हो जाती है जिसकी वजह से व्हाइटिश लीशंस हो जाती है, या फिर रेड पिन पॉइंट एरियाज स्मोकर्स पैलेट इस तरह के अंदर। Histopathology में क्या होगा, biopsy specimens of affected areas in people with smokers melanosis reveal increased melanin pigmentation of the basal cell layer। basal cell layer में pigmentation melanin की ज्यादा है। In addition to collection of incontinent melanin pigmentations are seen free within the superficial connective tissue में आपको मिलेगा incontinent melanin यानी कि melanin की granules and scattered in melanophages। अब स्मोकर्स मेलानोसिस की जो अगर आप हिस्टोपैथ देखो तो यहाँ पे देख रहे हैं ये चीजें नजर आ रही है, बेसल लेयर में मेलानिन प्रोड्यूस ज्यादा हो रही है। फीचर्स सिमिलर टू दोस फाउंड इन मेलानोटिक मैक्यूल, increased melanin deposits are found within the basal epithelial layer, underlying connective tissue exhibit mild infiltrate of lymphocytes। lymphocytic infiltrate जो है आपको connective tissue के अंदर नजर आएगी, क्योंकि आप harmful substance को inhale कर रहे हो तो आपकी gums का response है ये। ट्रीटमेंट क्या है, cessation of smoking,
or related disappearance of related pigmentation over a 3 period of time. 3 साल तक जो है ना deep pigmentation होगी. बायोप्सी कब कंसिडर करोगे? जब पिगमेंटेशन इज अनएक्सपेक्टेड लोकेशन सच एज हार्ड पैलेट के ऊपर है और अनयूजुअल क्लिनिकल चेंजेस सच एज इंक्रीज मेलानिन डेंसिटी ऑन द सरफेस एलिवेशन. सरफेस एलिवेशन हो रही है या मेलानिन डेंसिटी इंक्रीज कर ज्यादा काले होना शुरू हो गया गम्स. अब डेवलपमेंट ऑफ नेवाई. नेवाई का ब्ला कर रहा हूं. जेनेरिक टर्म of nevus refers to congenital or developmental malformations of the skin and mucosa. Nevi may arise from the surface epithelium or underlying connective tissue. Most common recognized nevus is the acquired melanotic nevus, common mole. Okay? So much that the simple term nevus often is used synonymously for this pigmented lesion. However, many other developmental nevi are also recognized. अब डेवलपमेंट नेवाई की टाइप्स कौन कौन सी हैं? नाम क्या है? एपिडर्मल नेवस, नेवस सेबेशियस, नेवस फ्लेमियस, बेसल सेल नेवस, व्हाइट स्पंज नेवस. नेवस क्या है? द मोस्ट कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड नेवस इज एक्वायर्ड मेलानोटिक नेवस और कॉमन मोल. So much that the simple term nevus is often used to synonymously with this pigmented lesion. Nevus अगर आप उससे पूछे ना nevus क्या, तो आपने acquired melanotic nevus की बात करी. अब इसकी क्या है? Melanotic nevus represents a benign, localized proliferation of nevus cells derived from neural crest. Nevus cells आते हैं आपके neural crest cells. ये MCQ हो सकता है. अब क्या है? These represent melanocytes, which are merely first cousins of melanocytes. ठीक है? These melanocytic cells migrate into the epidermis during development, and lesions may appear shortly after birth. After birth, the nevus form हो सकता है. The acquired melanocytic nevus probably is the most common of all human tumors, with an average of 10 to 40 cutaneous nevi per goiter. Intraoral lesions जो हैं इसकी uncommon. Development क्या है? इसे कहते हैं कि BRAF mutation की वजह से होता है. Approximately 80% of acquired melanocytic nevi, such as mutation, also are common in cutaneous melanoma. BRAF क्या है? आपका है प्रोटो ऑन्कोजीन जो इनकोड करता है सीरीन थीरियोनिन काइनेज, जो माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज मैप काइनेज को सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करता है, व्हिच मीडिएट्स सेल प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन. अब ब्राफ की म्यूटेशन हो रही है तो क्या है? तो उसने कहता है कि जी मैप काइनेज को एक्टिवेट कर दो. मैप काइनेज एक्टिवेट होता है तो वो क्या कहता है सेल्स को कि जी अब आप पलो, बढ़ो और फूलो, प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन. तो वो सेल्स को कहता है कि आप भी बढ़ना शुरू हो जाए. अब जो आपके नेवस के सेल्स हैं वो 4 स्टेजेस से गुजरते हैं. आपके इनिशिएशन, प्रमोशन, सेनेसेंस, इन्वोल्यूशन. अगर आपको डेंटल मटेरियल का टॉपिक याद है पॉलीमराइजेशन के साथ, उसमें भी इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन वगैरह स्टेप्स थे. उसी तरह इनिशिएशन में क्या हो रहा है? डेवलपमेंट ऑफ म्यूटेशन इन ए प्रोजेनिटर सेल. प्रोजेनिटर सेल होता है जिससे कोई भी आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स डिवाइड. ठीक है? प्रोजेनिटर सेल आपको फाइब्रोब्लास्ट में चेंज हो सकता है, ऑस्टियोब्लास्ट में चेंज हो सकता है, या आपके मेलानोसाइट्स में भी चेंज हो सकता है. पॉसिबली मेलानोसाइटिक स्टेम सेल से होगा और डिफरेंशिएटेड मेलानोसाइट. प्रमोशन क्या है? एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ म्यूटेटेड प्रोजेनिटर सेल. प्रमोशन क्या है? आपकी बार-बार उसको बढ़े, आगे बढ़े. सेनेसेंस क्या है? भाई अब बस कर दो, ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, तो सेनेसेंस होती है. इन्वोल्यूशन है कि स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिग्रेडेशन या डेथ. पिगमेंटेड नेवाई जो है वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है. आपके जंक्शनल स्टेज से, इंट्राडर्मल स्टेज से और कंपाउंड नेवाई स्टेज से. सबसे पहले जंक्शनल है, फिर इंट्राडर्मल है, फिर कंपाउंड. अब जंक्शनल नेवस में क्या हो रहा है? शार्पली डिमार्केटेड होता है. ठीक है? Sharply demarcated, a brown or black macule, typically less than 6 millimeters in diameter, and although in early presentation may persist into adult. ये जो है ना, ये वाला जो है, ये final stage वाला है. ये है आपका intradermal nevus. ये दोनों जो हैं आपके intradermal nevus की images हैं. ठीक है? Junctional nevus में आपको बिल्कुल start वाले होती है कि भाई शुरू हो रहा है. अब जो nevus proliferate करता है period of years तो produce क्या है? Slightly elevated होता है, soft papule है, relatively smooth surface, papule, बुला वगैरह, इन सब की definitions के भी एक lecture बना के मैं भेजता हूँ. The degree of pigmentation becomes less. Most lesions appear brown or tan. ठीक है? ये brown lesion है, ये tan lesion है कि थोड़ा सा area आपका dark है.
अब नेविस का जो है ग्रेजुअली लूजेस इट्स पिगमेंटेशन, ये इस तरह का था, फिर ग्रेजुअली डिस्कलर होकर लाइट होकर इस तरह का होना शुरू हो गया, सरफेस में बिकम समवhat पेप्लोमेटस, एलिवेशन नजर आ रही है, द हेयर्स मे बी सीन ग्रोइंग फ्रॉम द सेंटर, इंट्राडर्मल नेविस, ये दोनों। अब म्यूकोजल जो है आपके नेवाई जो है, यहाँ पे देख रहे हो ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है, ये आपका इंट्रा म्यूकोजल जो है आपका वो नेवा है, यहाँ पे ब्राउन स्टेनिंग है, यहाँ पे स्टेनिंग नहीं है, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंट्राम्यूकोजल जो नेवा है वो loses its pigmentation, ये इसकी एग्जांपल। Most arise from palate, buccomucosal fold या gingiva. Mature lesions often do not demonstrate a papillary surface. More than 1 in 5 intraoral nevi lack clinical pigmentation. ठीक है, इसकी clinical pigmentation नहीं है nevi। Approximately 2/3 of the intraoral examples are found in females, and the average age of diagnosis is 35 years. Histopathological features: the acquired melanotic nevus is characterized by benign unencapsulated proliferation of nevus cells. Zones of differentiation often are seen among lesional cells. ठीक है, superficial nevus cells tend to be organized into small round aggregates, and usually appear ovoid or epithelioid with abundant cytoplasm in frequent intracellular melanin. Deeper nevus cells may have less cytoplasm, are seldom pigmentated, and appear much like lymphocytes. The deepest nevus cells appear elongated and spindle-shaped like Schwann cells or fibroblasts. अब 3 types के cells में divide करते हैं आपके nevi cell में, epithelioid, lymphocyte-like और spindle-shaped. Epithelium के अंदर है, lymphocyte के type के हैं या spindle-shaped. Nevus cells typically lack dendritic process that melanocyte possess. A melanocytic nevi classified histopathologically according to the stage of development. नेवाई को आप 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हो, जंक्शनल में, कंपाउंड में या इंट्राम्यूकोजल या इंट्राडर्मल नेविस में। जंक्शनल में क्या है, आपके एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू स्पेशली एज द टिप ऑफ द रेटिपेक्स में आपको नेवाई सेल मिलते हैं। जब नेविस सेल्स आर प्रेजेंट अलोंग द जंक्शनल एरिया विद इन द कनेक्टिव टिश्यू, इनको कंपाउंड नेविस कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में अगर जा रहा है तो कंपाउंड नेविस। Later stages, nevus cells are found only within the connective tissue and the skin. This stage is called intradermal nevus. Intraoral counterpart is called intramucosal nevus. Most intraoral melanocytic nevi are classified microscopically as intramucosal nevi. However, this finding probably reflects the age, average 35 years, at which most intraoral nevi undergo biopsy diagnosis because these lesions would have evolved earlier through junctional and compound stages. जंक्शनल नेवस के अंदर सिर्फ एपिथेलियल सेल्स के अंदर आपको नजर आ रहे हैं आपके नेवाई सेल्स, ये जो ब्राउनिश कलर के हैं। कंपाउंड नेवस में जो हाई उसकी रेजोल्यूशन के ऊपर देखो, यहाँ पे जो सेल्स नजर आ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी नेवाई सेल्स हैं जो पिगमेंटेशन कॉज कर रहे हैं। इंट्राम्यूकोजल नेवस है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मोस्टली आपको नेवाई सेल नजर आते हैं जो ब्राउनिश एरिया नजर आ रहा है। ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस: no treatment is indicated for cutaneous melanotic nevus unless it is cosmetically unacceptable, chronically irritated by clothing, or changes in size of color. Oral nevi not a marker for oral melanoma, but early melanoma shows similarity of nevi, so biopsy is required. ये डिफरेंस है, ये वाला टेबल अच्छी तरह से रट्टा मार लो, फाइल आपके पास ही है तो उसको देख के कर लेना कि आप इन तीनों में कैसे जो है डिफरेंशिएट करते हैं। सिमेट्री है नहीं है, बॉर्डर्स हैं कि नहीं है, हिस्टोलॉजी में रेगुलर है, रेगुलर डोम शेप पैम्बलोमैटस है, मॉर्फोलॉजी में यूनिफॉर्म शेप और साइज है। ये अगर सिर्फ इनके नोट्स भी बना के लिख लो तो आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। अब मेलास्मा क्या होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस होता है, हार्मोनल इंड्यूस्ड होता है, तो क्या होता है वो जनरलाइज जो है पिगमेंटेशन हो रही होती है पेशेंट की। तो क्या है, एग्जैक्ट रीजन जो है अननोन है, यूवी लाइट एक्सपोजर को कहते हैं कि इसकी वजह से हो रहा है। अब यूवी लाइट क्या करता है, डर्मल सेल फैक्टर्स और अल्फा मेलानोसाइटिक स्टिमुलेशन हार्मोन को करता है, जिसकी वजह से मेलानोसाइट्स इंक्रीज करते हैं और मेलानिन प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। ये यूजुअली एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी। Associated with oral contraceptives, hormone replacement therapy, thyroid disorders, phototoxic medication, anti-epileptic drugs, and cosmetics have been described, और genetic predisposition भी होती है। The condition most commonly affects medium to dark complexion people, Asian, Hispanic women,
And United States, melasma affects more than 5 million individuals. Clinically, appears adult women as bilateral brown grayish cutaneous macules. Bilateral, दोनों साइडों पे. Range from few millimeters to more than 2 centimeters in diameter. Yeah, more than 2 centimeters in diameter. Lesions develop slowly with sun exposed and primarily involve the skin of the midface, forehead, upper lip, chin, mandible ramus region, and rarely the arms. देखो जहाँ पे सूरज की रोशनी लगेगी, वहाँ पे pigmentation ज़्यादा होगा. Pigmentation may remain faint or darken over time. Melasma is only rarely affects men. यहाँ पे आपको melanocytes in the cutaneous area नजर आएंगे. Histological features में क्या आ रहा है? Melasma is characterized by increased melanin deposition. Melanin की deposition आपकी skin के अंदर हो रही है. Increased number of melanocytes and the epidermis. Melasma is characterized by increased melanin deposition, possibly an increased number of melanocytes in the epidermis. Melanocytes आपके epidermis के अंदर आ रहे हैं. Melanocytes typically are plump, full of pigment, and highly dendritic. In addition, numerous melanophages may be seen in the dermis. In addition, numerous melanophages, melanin-laden macrophages may be seen in the dermis. Some authors have noted more several solar damage in lesional skin compared to adjacent normal appearing skin. अब ट्रीटमेंट इसकी क्या है? फर्स्ट लाइन थेरेपी जो होती है आपकी टॉपिकल ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम ट्राइलुमा के नाम से आता है, जिसके अंदर 4% हाइड्रोक्विनोन, 0.05 ट्रैटिनोन और 0.01 फ्लोकिनोलोन एसीटोनाइड. अब ये जो है क्रीम जाके पकड़ना लेना कि जो है गोरा होना. डॉल इंग्रेडिएंट टॉपिकल एजेंट्स हैं जिसके अंदर आपके हाइड्रोक्विनोन कंबाइंड विद ग्लाइकोलिक एसिड और कोजिक एसिड. सिंगल टॉपिकल एजेंट्स में सिर्फ हाइड्रोक्विनोन, रेटिनॉइड्स और एजेलेइक एसिड होता है. ये एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि आप ट्रिपल कॉम्बिनेशन में कौन सी आ रही है, डबल कॉम्बिनेशन में ये सिंगल टॉपिकल एजेंट्स में कौन सी चीजें आ रही हैं. Variable results have been reported with laser therapy, light therapy or microdermabrasion. लेजर थेरेपी है, लाइट थेरेपी है, माइक्रोडर्माब्रेशन, इनके साथ वेरिएबल रिजल्ट्स हैं. हर बंदे के साथ इंडिविजुअली डिफरेंट रिजल्ट शो. अब सन एक्सपोजर इज एन इंपॉर्टेंट etiological factor. Sun avoidance, protective clothing and use of sunscreens containing zinc oxide and titanium dioxide. यानी कि सन के साथ जो आपका एक्सपोजर है बिल्कुल आपने कम रखना है. अगर नहीं करोगे तो आपको ये इश्यूज. The lesions may resolve after parturition, यानी कि डिलीवरी के बाद आपका ये जो ना lesions resolve हो सकते हैं, या discontinuing oral contraceptives. Oral contraceptives खाना बंद कर दो. There are no potential for malignant transformation. अब white sponge nevus है अगला टॉपिक. White sponge nevus क्या है? Relatively rare genodermatosis, a genetically determined skin disorder. अगर आपसे पूछे ना कि rare genodermatosis क्या होती है, तो genetic disorder है skin का. It is inherited as an autosomal dominant trait displaying high degree of penetrance and variable expressivity. This condition is due to a defect in the normal keratinization of the oral mucosa. ठीक है, defect है आपका normal keratinization का oral mucosa. In the 30-member family, keratin filaments, जिसमें pair of keratins known as keratin 4 or keratin 13 are specifically expressed in the spinous cell layer of the mucosal epithelium. इनमें mutation होती है जिसकी वजह से आपकी ये depigmentation. Mutation is either of these keratin genes have been shown to be responsible for the clinical manifestation of white sponge nevus. अब इनकी जो mutation है keratin 4 और 13 की, इसके अंदर जो है आपको white sponge nevus में आपको मिलेगा. अब ये leathery appearance है आपका buccal पे होता है mucosa bilaterally in most instances. Symmetrical, thickened, white, corrugated और velvety. ठीक है, जहाँ पे आपको velvety लिख देना तो आपने या तो इसको कहना है white sponge nevus या फिर आपने उसको लेके जाना है leukoplakia या white lesion की तरफ लेके जाना. ठीक है. Other common intraoral sites involvement include ventral tongue, labial mucosa, soft palate, alveolar mucosa, floor of the mouth. Although extent involvement can vary from patient to patient,
Extraoral mucosal sites such as nasal, esophageal, laryngeal, anogenital mucosa appear to be less commonly affected. Patients are usually asymptomatic. Histopath में अगर आप देखो, microscopic features of white sponge nevus are characterized but not necessarily pathognomonic. Prominent hyperkeratosis marked acanthosis with clearing of the cytoplasm of the cells in the spinous layer are common features. However, similar microscopic findings may be associated with leukodema, hereditary benign intraepithelial dyskeratosis. Some instances, eosinophilic condensation is noted in perineural region of the cells in the superficial layers of the epithelium. A feature is unique to this white sponge nevus. कौन सा unique है? Eosinophilic condensation is noted in the perinuclear region of the cells. यानी कि न्यूक्लियर रीजन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आपको eosinophilic condensation नजर आएगी, जो फीचर है यूनिक व्हाइट स्पंज नेविस के लिए. अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस कोई एमसीक्यू आ जाए या कोई एससीक्यू आ जाए कि आपको नजर आ रहा है eosinophilic condensation पेरीन्यूक्लियर रीजन में, तो वो आपने सीधा सीधा व्हाइट स्पंज नेविस कह रहा है. Ultrastructurally, it is condensed material can be identified as tangled masses of keratin tonofilaments. Exfoliative cytological studies may provide more definitive diagnostic information. A cytological preparation stained with the Papineau method often shows the eosinophilic perinuclear condensation. अच्छा ये staining technique है जिसके अंदर जो है 5 किस्म के dyes use करते हैं जब आप उसकी स्लाइड को फिक्स कर रहे होते हो. 5 डिफरेंट कलर के डाइज हैं रफली जो आप करते हो. तो डिफरेंट कलर के डाइज हैं, डिफरेंट स्टेनिंग होती है, डिफरेंट पोर्शंस जो होते हैं आपके सेल के स्ट्रक्चर्स के, तो वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं. और जब हिस्टोलॉजिकली आप उसको देखते हो तो डिफरेंट कलरफुल ये जो ना आपको स्लाइड नजर आती है. आगे इसका लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, जनरल नॉलेज के लिए है ये, ठीक है, यार पूछेंगे नहीं आपसे. Condensation of epithelial cell cytoplasm to a greater extent than that does of the histopathological section. हिस्टोपैथ अगर आप देखो लो पावर है, फोटोग्राफ हाइपर पैराकेराटोसिस है, यहाँ पे केराटिन की लेयर्स आ रही है, मार्क थिकनिंग एक्यांथोसिस थिकनिंग हो रही है, एंड वैक्यूलाइजेशन ऑफ द स्पाइनस सेल. ये स्पाइनस लेयर है आपकी, वैक्यूलाइजेशन है, यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस आना शुरू हुई स्पाइनस लेयर. हाई पावर फोटोग्राफ क्या है? शोस वैक्यूलाइजेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म की वैक्यूलाइजेशन है यहाँ पे with no evidence of epithelial ATP. epithelial cells के जो है कोई भी स्ट्रक्चर में as such कोई डिफरेंस नहीं है. पेरीन्यूक्लियर कंडेंसेशन, ये देखो न्यूक्लियस ये है, इसके इर्द गिर्द जो है आपके कंडेंसेशन है, केराटिन टोनोफिलामेंट्स है, also called observed in some cells. टोनोफिलामेंट्स क्या है? बेसल एंड लोअर पोर्शन ऑफ द स्पाइनल झोल ऑफ द केराटिनोसाइट. इसमें abundant जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, ये वैसे सिंथेसाइज 7 नैनोमीटर डायमीटर होता है. केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं जो बाद में केराटिन में चेंज हो जाते हैं. later becomes keratinous protein. They are oriented on the major axis of the T cells, aggregate into bundles to form fibrous term known as alpha keratin. High power में देखो यहाँ पे केराटिन के टोनोफिलामेंट्स, ये आपका न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द जो है टोनोफिलामेंट्स आपकी कंडेंसेशन हो रही है. Cytological preparation shows pathognomic perinuclear condensation of keratin tonofilaments. न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द केराटिन की टोनोफिलामेंट्स की कंडेंसेशन है. अब ये जो स्टेन है, results should be fairly transparent, even thicker specimen overlapping cells are to be interrupted. अब cell nuclei should be crisp, blue, black on color and chromatin. ये basically ये वाला जो slide है, ये stain के अंदर आपको बता रहे हैं different colors के जो stain आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या आ रहा है. This is not important, लेकिन जैसे generally पसंद आया तो मैं डाल दिया इसमें. Cell cytoplasm contains blue-green keratin stain in orange color. ठीक है, keratin stains जो है ना orange in color होते हैं. Eosin stain superficial epithelium, squamous cells, nuclei, cilia. देखो eosin stain यूज हो रहे हैं तो वो आपके different color का हो रहे हैं, ठीक है. Light green SF yellowish stains जो है cytoplasm and other cells, and other superficial squamous cells. Superficial cells are orange to pink, and intermediate parabasal cells turquoise, blue or green. Treatment: benign condition and no treatment is necessary और prognosis good है इसकी. Peutz-Jeghers syndrome क्या है? LKB1 जीन की जो है रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, म्यूटेशन होती है इसके अंदर, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, मेलानोटिक स्पॉट्स होते हैं Peutz-Jeghers syndrome के, characteristically small and multiple. मेलानोटिक स्पॉट्स आपको पूरी बॉडी के ऊपर नजर आते हैं, obviously around the
लिप्स के ऊपर बहुत ज्यादा नजर आते हैं. The melanotic spots do not require treatment and are not associated with increased risk of melanoma. 1 millimeter in size. ये important. Typically localized to the lower lip and the perioral area. और क्या है? Pigmented mucocutaneous macules, intestinal hematomas, polyposis. Polyps form होते हैं आपके intestine के अंदर. Increased risk of cancer in many organs, including small intestine, colon, stomach, pancreas, breast, and genital tract. Gastric polyps, आपके mucocutaneous, आपके fingers के ऊपर syndrome जो है आपके fuchsia के syndrome में नजर आता है.